बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गज़ा जंगबंदी के हवाले से इसराइली ऐवानों में जो मीटिंग या उसकी इसराइल की कैबिनेट की जो मीटिंग थी वो तमाम हो चुकी है और अब फैसला ये हुआ है कि ये जो सीज़ फायर का मुआहिदा है वो जिस तरह से ड्राफ्ट किया गया था उसको उसी तरह लिया जाएगा। इस वक्त कैबिनेट की मीटिंग का अगर अहवाल बताएं तो उस वक्त इसराइल के 27 ऐसे वज़रा हैं जिन्होंने इस करारदाद के हक़ में वोट कर दिया है, यानी बेंजामिन नेतन्याहू के वो कैबिनेट के वज़रा, यानी फिर 27 ऐसे वज़रा हैं इसराइली कैबिनेट के जिन्होंने इस करारदाद के हक़ में वोट दिया है, जबकि 7 ऐसे वज़रा हैं जिन्होंने इसकी मुखालफत में वोट दिया है। जिन वज़रा ने इसकी मुखालफत में वोट दिया है इसके अंदर दो अहम नाम हैं इसराइल की वज़रा के, जिनमें एक तरफ तो इसराइल का जो इंटरनल सिक्योरिटी के इसराइल की पुलिस का मिनिस्टर समझा जाता है इतमार बिन गवीर, उसकी तरफ से मुखालफत सामने आई है, जबकि इसके साथ साथ इसराइल के वज़ीर ख़जाना बेज़लेल स्मोट्राच की तरफ से भी इस मुआहिदे की जो है वो इसके खिलाफ वोट दिया गया है। ये दोनों वो वज़रा हैं जो कि काफ़ी अरसे से नेतन्याहू को प्रेशराइज़ कर रहे थे कि वो किसी भी तरह इस डील को जो है वो फाइनलाइज़ ना करें, क्योंकि उनके मुताबिक ये जो डील थी ये मुकम्मल तौर पे हमास के आगे शिकस्त तस्लीम करने के मुतरादिफ थी। अब इस वक्त इसराइली कैबिनेट की मंजूरी के बाद जो है ये मुसव्वदा फाइनल हो चुका है और अब जिस तरह से ये डील प्रपोज की गई थी उसी तरह से, यानी इसके जो पहले फ़ेज़ के अंदर 33 इसराइली कैदियों को जो है रिहा करेगी हमास। इसके बदले में जो इसराइल की जेलों में मौजूद फ़लस्तीनी हैं उनके हवाले से भी ख़बरें सामने आ रही हैं। जो पहली अपडेट आ रही है, इसराइल विल रिलीज़ 1089 इनोसेंट पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स in exchange of 33 hostages who will be released in phase 1 of the hostage deal. It seems Israel completely lost the war against Hamas and Palestine. अब जी जो सबसे पहली खबर सामने आ रही है, 1089 ऐसे मजलूम फ़लस्तीनी हैं जो कि इसराइल की जेलों में मौजूद हैं, उनकी आज़ादी के परवाने जारी होंगे और ये 33 ऐसे इसराइली कैदी हैं जो कि हमास के कैद में हैं, उनके बदले किए जाएंगे और ये पहला जो मरहला होगा इस डील का उसके अंदर की जाएंगे, यानी फिर मरहलावार जो है कैदियों की जो रिहाई का सिलसिला होगा इसराइल की तरफ से भी, उसके साथ साथ हमास के कैद में जो मौजूद इसराइली हैं उनका मरहलावार आज़ादी का सिलसिला इस तरह से शुरू होगा। अब इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्त लग यही रहा है कि इसराइल ये जंग हमास और फ़लस्तीनियों के मुकाबले में मुकम्मल तौर पर हार चुका है, यानी एक शिकस्त है जो कि इस वक्त इसराइल के मुंह पे लिखी जा चुकी है और 15 महीने की इस शदीद जंग के बावजूद भी हमास और उसके साथ साथ फ़लस्तीनी लोग इस जंग के अंदर सुरखरू हुए हैं, अपने मुतालबात मनवाने में कामयाब हो चुके हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अहम वीडियो आप मिस ना कर सकें। अब चलते हैं इसके साथ साथ जो हार्ट्स न्यूज़पेपर है इसराइल का, उसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू द हार्ट्स न्यूज़पेपर इसराइल इज़ एक्सपेक्टेड टू रिलीज 600 prisoners with sentences exceeding 15 years, 290 prisoners serving life sentences and 100 female prisoners from Gaza Strip. Additionally, 608 trucks will enter Gaza Strip daily and Egypt's hospital will receive injured Palestinians from Gaza. इस इसराइली अखबार के मुताबिक 600 ऐसे फ़लस्तीनी कैदी हैं जो कि इस वक्त इसराइल की जेलों में मौजूद हैं और इसराइली अदालतों की तरफ से उनको 15 साल या उससे ज़्यादा की सज़ाएँ सुनाई गई थीं और वो सज़ाएँ इस वक्त वो इसराइली जेलों में काट रहे हैं। उनकी जो है रिहाई के परवाने जारी होंगे इस पहले मरहले के अंदर डील के, और इसके साथ साथ 290 ऐसे कैदी हैं जो कि उम्र कैद की सज़ाएं काट रहे हैं इसराइली जेलों में, उनकी भी रिहाई होगी, अमल में लाई जाएगी। 100 ऐसी ख़वातीन हैं जो कि गज़ा पट्टी से ताल्लुक़ रखती हैं, उनको जो है वो कैद किया गया था इसराइल के जेलों में, उनके भी आज़ादी के परवाने जारी होंगे, यानी फिर ये तमाम वो कैदी हैं फ़लस्तीनी जो कि इस डील के पहले फ़ेज़ के अंदर, पहले मरहले के अंदर आज़ाद किए जाएंगे। इसके साथ साथ इजिप्ट के रास्ते से या रफ़ा क्रॉसिंग से रोज़ाना की बुनियाद पे 600 ऐसे जो ट्रक्स हैं जो कि इमदाद लेके दाखिल होंगे इन इलाकों में। इसके साथ साथ मिस्र के ही अस्पतालों में ऐसे फ़लस्तीनी जिनका इलाज इस वक्त नामुमकिन है गज़ा पट्टी में होना, उनका इलाज किया जाएगा। तो ये प्रपोज किया गया है और ये इस वक्त इसराइली अखबार के मुताबिक ये दावे किए जा रहे हैं कि ये तमाम पहले मरहले के अंदर चीज़ें जो हैं वो अमल में लाई जाएंगी, नाफिजुल अमल होंगी। अब अगर बात करते चलें टाइम ऑफ इसराइल, गाजा सीज फायर एग्रीमेंट विल बी इम्प्लीमेंटेड संडे एज प्लान्ड, फर्स्ट प्रिजनर विल बी रिलीज एट 4 PM। टाइम्स ऑफ इसराइल नामी अखबार के मुताबिक ये जो डील है सीज़ फायर का जो मुआहिदा है ये नाफिजुल अमल होगा इतवार यानी 19 जनवरी 2025 से, और जो पहला कैदी हमास की तरफ से आज़ाद किया जाएगा वो फ़लस्तीनी वक्त के मुताबिक 4 बजे शाम को आज़ाद किया जाएगा। उसके बाद फिर ये मरहलावार कैदियों का जो आज़ाद करने का सिलसिला है हमास की तरफ से भी शुरू होगा और फिर इसके बाद इसराइली कैद में मौजूद फ़लस्तीनी हैं उनकी आज़ादी शुरू होगी, यानी फिर उनको आज़ाद करने का सिलसिला
شروع کیا جائے گا۔ تو یہ جو ڈیل ہے اتوار سے نافذ العمل ہوگی۔ اس کے اندر ایک طرف تو پرزنر ایکسچینج ہوگا، پھر جو بہت سارے فلسطینی اس وقت پناہ گزین کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں وہ تمام فلسطینی پیدل ان علاقوں کی طرف واپس جائیں گے جن علاقوں سے یہ نقل مکانی کر کے آئے تھے، ان پناہ گزین کیمپوں میں رہ رہے تھے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ گاڑیوں کا استعمال فلسطینی نہیں کر سکیں گے۔ تو اس وقت اسرائیلی فوج کی طرف سے ان غزہ پٹی کے سرحدی علاقوں میں ایک بفر زون قائم کر دیا گیا ہے، اور اس کا اطلاق اس طرح کیا جا رہا ہے، اس کا پرچار اس طرح کیا جا رہا ہے کہ جو بھی فلسطینی اس بفر زون میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا یا اس بفر زون کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کو جو ہے وہ شوٹ ایٹ سائٹ کیا جائے گا، یعنی اس کو دیکھتے ہی گولی مار دی جائے گی۔ اس طرح کی جو خبریں ہیں اب اس وقت اسرائیلی آرمی کی طرف سے پھیلائی جا رہی ہیں۔ اور پھر جو اس ایگریمنٹ کا دوسرا فیز ہوگا اس کے اندر جو غزہ کی تمام آبادیاں اسرائیل تباہ کر چکا ہے ان کا دوبارہ ری بلڈنگ کا کام شروع ہوگا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی آرمی نے ایک باضابطہ بیان جاری کر دیا ہے، ان تمام فیملیز کو آگاہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ جن کے جو لوگ ہیں وہ اس وقت حماس کی قید میں ہیں۔ The Israeli army officially informed the families of the Israeli captives that the agreement had been signed and that the first batch would be released on Sunday afternoon۔ اب اسرائیلی آرمی کی طرف سے باضابطہ طور پہ ان تمام خاندانوں کو جن کے افراد اس وقت حماس کی قید میں ہیں آگاہ کر دیا گیا ہے کہ سیز فائر کا معاملہ جو ہے یہ مکمل طور پہ سائن ہو چکا ہے، ایگریڈ ہو چکے ہیں دونوں فریقین، اور اب جو ہے اتوار کی سپہر سے ان قیدیوں کی جو واپسی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور پھر فلسطینی قیدیوں کی واپسی کا سلسلہ بھی اسی دوران شروع ہوگا۔ یعنی پھر پہلے دن کچھ فلسطینی قیدی ہوں گے جو کہ آزاد کیے جائیں گے، اور کچھ ایسے یعنی 3 افراد کی اس وقت تعداد آ رہی ہے جو کہ پہلے دن حماس کی قید سے آزاد ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 20 کے قریب یا 25 کے قریب جو ہے فلسطینی ان قید سے آزاد کیے جائیں گے، اسرائیلی قیدوں سے، اور وہ اپنے علاقوں میں واپس بھیجے جائیں گے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ حماس کی طرف سے جو ہے ایک بہت بڑا بیان سامنے آ رہا ہے۔ The occupation deliberately commit massacre to thwart the ceasefire agreement which places the mediators in their responsibilities to pressure Netanyahu and his extremist government to stop the massacre. We call on the international community, the United Nations and the concerned parties to take urgent and immediate action to stop Zionist terrorism۔ حماس کی طرف سے اس وقت یہ باضابطہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ جب سے یہ سیز فائر کے ایگریمنٹ کی باتیں شروع ہوئی ہیں اور پرسوں سے لے کر اب تک اسرائیلی جارحیت کا جو سلسلہ ہے اور ایک جو قتل عام کا سلسلہ اسرائیل نے غزہ پٹی میں شروع کیا ہے، اس حوالے سے جو ہے یہ حماس کی طرف سے بیان شائع ہوا کہ یہ جو تازہ ترین کارروائیاں اسرائیل کی طرف سے کی جا رہی ہیں، یہ اس وقت جو یہ ایگریمنٹ ہوا ہے اس کو سبوتاژ کرنے کی سازش ہے اسرائیل کی طرف سے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے یہ جو امن معاہدہ ہوا ہے یا سیز فائر کا ایگریمنٹ ہوا ہے اس کو تاراج کیا جائے، اس کو سبوتاژ کیا جائے۔ اور اس وقت حماس نے جو ہے زور دیا ہے ان تمام ثالثیوں کے اوپر، چاہے پھر وہ قطر ہو، چاہے پھر وہ امریکہ ہو، یا اس کے ساتھ ساتھ مصر ہو، کہ ان کارروائیوں کو، ان جارحانہ کارروائیوں کو روکا جائے، اسرائیلی فوج کی، اسرائیل کی، اور اس وقت جو بھی اس وقت متشدد اسرائیل کی حکومت یہ کر رہی ہے، اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے، ان سے اس کو باز رکھا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ حماس کی طرف سے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کے اوپر بھی زور دیا گیا ہے کہ وہ اس وقت جو بھی دہشت گردانہ کارروائیاں ہیں اس صہیونی حکومت کی، اور جو کہ اس وقت فلسطینیوں کے ساتھ کی جا رہی ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی طرح یہ جو جنگ بندی کا معاہدہ ہے یہ نافذ العمل نہ ہو سکے، اس سے صہیونی حکومت کو روکا جائے۔ تو یہ ایک اہم بیان ہے جو کہ حماس کا اس وقت سامنے آیا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ پھر بات کرتے چلیں اسرائیل کے وزیر خزانہ بیزلیل اسموتراچ کے حوالے سے۔ اسرائیلی فائنانس منسٹر بیزلیل اسموتراچ reached an understanding with the Prime Minister of the occupation Benjamin Netanyahu that prevents his resignation from the government after previous threats to resign if a ceasefire was agreed upon in Gaza۔ اسرائیل کے وزیر خزانہ کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ بیزلیل اسموتراچ اور اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر بینجامن نیتن کے درمیان کوئی معاہدہ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے اب اس نے وہ جو اس سے پہلے اعلان کیا گیا تھا وزیر خزانہ کی طرف سے کہ اگر کسی بھی طرح سے اسرائیل کی حکومت یا بینجامن نیتن ایک سیز فائر معاہدے کے اوپر جو ہے متفق ہوا غزہ کے حوالے سے تو وہ اپنا استعفیٰ پیش کر دے گا۔ لیکن اب لگ یہی رہا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، اندر سے جو ہے کچھ ایسی خبریں دی گئی ہیں کہ جس کے بعد جو ہے وزیر خزانہ نے چپ سادھ لی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی خطرناک خبریں بھی ایسکیلیٹ کر رہی ہیں کہ اس وقت اسرائیلی حکومت کی طرف سے بینجامن نیتن کی طرف سے یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ کسی بھی طرح سے ان قیدیوں کو جو کہ اس وقت حماس کی قید میں موجود ہیں آزاد کرا لیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد ایک شدید ملٹری آپریشن غزہ کے اوپر دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ تو کیا یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کے حوالے سے اس وقت یہ خبر آ رہی ہے کہ بیزلیل اسموتراچ نے ایک انڈرسٹینڈنگ قائم کر لی ہے بینجامن نیتن کے ساتھ،
साथ, और फिर वो जो एक फ़ैसला था कि वो इस्तीफ़ा दे देगा अगर ये सीज़ फायर का माहिदा अमल में लाया गया, उससे अब वो पीछे हट चुका है। लेकिन इसके बरखिलाफ़ इतमार बिन गवीर की तरफ से ये जो है इस वक्त भी खबरें आ रही हैं कि वो अपना इस्तीफ़ा कभी भी पेश कर सकता है। अब इसराइली हुकूमत ने जो प्रपोज़ल रखा है इतमार बिन गवीर के सामने वो ये है कि अगर आज रात तक वो अपना इस्तीफ़ा दे देता है तो फिर जो है वो इस इस्तीफ़े को इसराइली हुकूमत जो है वो रिजेक्ट कर देगी। लेकिन अगर बिन गवीर की तरफ से फौरी इस्तीफ़ा पेश कर दिया गया तो फिर इस इस्तीफ़े को जो है वो इसराइल की तरफ से कबूल कर लिया जाएगा और फिर बिन गवीर को उसकी कुर्सी से बरतरफ कर दिया जाएगा, उसकी जगह किसी दूसरे मिनिस्टर को उसकी जिम्मेदारियां सौंप दी जाएंगी। तो ये इस वक्त खबरें आ रही हैं गज़ा के मंजर से। और इसके साथ साथ जो राइटर्स ये खबर को क्लेम कर रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स टू इंट्रोड्यूस रेडीमेड हॉस्पिटल्स टू गाज़ा विद इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। इस वक्त गज़ा के अंदर जो हस्पतालों की कैफियत है बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा दगरगूं कैफियत है, और इस हवाले से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये अब एक तजवीज़ पेश की है कि गज़ा के उन इलाक़ों के अंदर जिनको इसराइल की तरफ से मुकम्मल तौर पे मिसमार कर दिया गया है, वहाँ पर रेडीमेड हॉस्पिटल, ऐसे हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे कि जहाँ पर इन फ़लस्तीनियों की जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा शदीद मजरू हैं, उनके इलाज मुआलजे की जो सहूलतें गज़ा में मौजूद नहीं हैं, उनके इलाज शुरू किए जाएंगे। और फिर साथ साथ जो और ज़्यादा ज़ख्मी हैं जिनका इलाज इन रेडीमेड या फील्ड हॉस्पिटल्स में नहीं हो सकता, तो फिर उनको जो है वो मिस्र के अस्पतालों में भेजा जाएगा, जहाँ जाकर उनके इलाज मुआलजे की सहूलतें उनको फराहम की जाएंगी। तो इस वक्त ये खबरें सामने आ रही हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कि जो 2 महीने आने वाले 2 महीने इनके अंदर गज़ा के इलाकों के अंदर फील्ड हॉस्पिटल्स या रेडीमेड हॉस्पिटल्स हैं, उनका क़याम अमल में लाया जाएगा और फिर मजरूह फ़लस्तीनियों का इलाज इन हॉस्पिटल्स में किया जाएगा। ये थी इस वक्त की अहम अपडेट्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ नासिर।